नमस्कार मित्रों, मैं शिव प्रकाश गुप्ता अपने YouTube चैनल SPJSG एंटरटेनमेंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं। आज रक्षाबंधन है। बहुत खुशी की बात है कि रक्षाबंधन हम सभी को खुशियां प्रदान करे। और मित्रों, यह भी खुशी की बात है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और इसके मुहूर्त में 5 तारीख को अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जाएंगे अयोध्या। मित्रों, बड़ी खुशी की बात के साथ साथ एक बात का दुख भी है कि आज लगभग करीब 7 साल होने को चला है और हम लोग अभी तक अपने प्रॉब्लम से मतलब हमारा प्रॉब्लम सुलझ नहीं पाया। हम लोग प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं। वो रोज वैली का प्रॉब्लम है। मोदी सर ने दोबारा शपथ ग्रहण किया और उन्होंने बोला भी था कि जितने भी नॉन बैंकिंग है उस पे हम अपना जो है देखेंगे, उसको उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। आज तक हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। बहुत बहुत मुद्दे को मोदी साहब ने सॉल्व किया। आज अयोध्या का जो श्री राम मंदिर है, ये बहुत पुराना मुद्दा था। आज उसका सॉल्यूशन मोदी जी ने अपने कार्यकाल में किया। लेकिन हम लोगों का प्रॉब्लम के बारे में सर नहीं सोच रहे हैं। हमें उम्मीद है कि मोदी जी के हाथों से ही हम लोगों का उद्धार होगा। बट मोदी जी शायद दूसरे एजेंडे में हम लोग दूसरे एजेंडे में इतने मशगूल हो गए हैं कि हम लोग का एजेंडा भूल गए। हम सब लगभग 1 करोड़ भारत की जनसंख्या रोज वैली पे आश्रित थी। उसी से सबका जीवन यापन चल रहा था। हम सब शिक्षित बेरोजगारों का जीवन, हम लोग फील्ड एसोसिएट में थे, हम लोग का भी चल रहा था। कुछ घर से भी हम लोग इन्वेस्टमेंट किए। मैंने तो अपना पापा का रिटायरमेंट का पैसा ही वहां लगा दिया। तो आज पूरे परिवार में जिसको जिसको मैंने पॉलिसी कराया, आज वहां पे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। तो मैं चाहता हूं कि सर प्लीज हम लोगों को भी एक रिजल्ट दें। हम लोगों को भी आशाएं बहुत सारी है। आप भारत के प्रधानमंत्री हो, मतलब आप भारत के पिता हो। हम लोग आप सबकी हम सब आपकी संतान हैं। अपने संतान की दुख दर्द को महसूस करिए मोदी जी। और प्लीज हम सभी भाई बंधुओं का जो रोज वैली के दलदल में हम लोग फंस चुके हैं, हम लोग को निकालिए, उबारिए। जिन बहुत सारे माताओं बहनों का पैसा, इसमें भाइयों का पैसा अटका हुआ है, फंसा हुआ है, उन सब का पैसा मिल जाए। कितनी लड़कियों का बेटियों का शादी नहीं हो पाया, कितनी बहनों का शादी समय पे सही घर में नहीं हो पाया, क्योंकि सभी लोग आशा लगाए हुए थे कि रोज वैली में इन्वेस्ट करेंगे और बच्चे का बेटी या बहन की शादी के समय में उसको उपयोग करेंगे। लेकिन वो पैसा जहां का तहां अटका रहा और सारा का सारा ब्लेम उन सभी बेरोजगार एजेंटों पे आ गया जो उससे उनको जो रोजगार मिला था। वो बेचारे एजेंट क्या जानते थे कि इस तरह का प्रॉब्लम होगा भविष्य में। उन्होंने तो ट्रेन में चढ़ी और ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। वो चाहते थे सभी को भव सागर पार करवा दें, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की कंपनियां अगर गलत है तो खुलती क्यों है? और इतना बिग इन्वेस्टमेंट होने के बाद इस पे लॉकडाउन लगाया जाता है। शुरुआत में इन सबको क्यों मान्यता मिलती है? क्यों नहीं इस पे जांच होती है? जब 10 साल 15 साल की कंपनी हो जाती है, लोग बड़े बड़े इन्वेस्ट कर लेते हैं, तब बहुत ज्यादा संख्या में इन्वेस्ट कर लेते हैं, तब ऐसे कंपनियों पे शिकंजा कसा जाता है। कहाँ गई हमारी गवर्नमेंट का वो व्यवस्था, वो कानून व्यवस्था?
जिस जिस संस्थाएं, गवर्नमेंट की संस्थाएं ने उसे अप्रूव किया था, वो संस्थाएं इन पे अंकुश क्यों नहीं लगाया? शुरुआती दौर में ऑडिट क्यों नहीं हुई? अगर हुई तो फिर ऐसी गलती कहां से कहां आई, कैसे हुई? हम लोग बेरोजगार नवयुवक जाएं तो जाएं कहां? किसको अपना हाल सुनाए? परिवार में कोई सुनने को नहीं है। सभी जूनियर एजेंट, सीनियर एजेंट को फोन करते हैं कि आप पैसा दिलवाओ। कहां से दिलवाएंगे? कानून से बढ़कर तो कुछ है नहीं। तो मोदी जी, आप ही के हाथ का, आप ही के बस का बात है कि आप हम लोग को न्याय दिलवा सकते हैं। कितने एजेंट अपने परिवार से मिल नहीं पा रहे हैं, अपने फ्रेंड से मिल नहीं पा रहे हैं, नजरे से नजर मिला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सब कहता है कि हम तुमको जानते हैं। कोई एजेंट अपना घर में पैसा रख तो नहीं लिया, सबको पेपर दिया, कंपनी जब चली तो पेपर भी दिया, फिर लेकिन सभी लोग मानते नहीं हैं, कहते हैं हम तुमको जानते हैं, हम तुमको जानते हैं। आज जो हम लोग की दुर्व्यवहार हम लोग के साथ जो समाज कर रहा है, इसकी वेदना हमें ही मालूम है, हम सभी एजेंटों को मालूम है। जिनको समय पे पैसा नहीं मिला, वो सब सभी एजेंट को ही कहते हैं दोषी। इतनी सरकार के पास नौकरियां हैं। आज रोज वैली के माध्यम से जितने भी एजेंट थे, उनका रोजी रोजगार चल रहा था, रोज वैली सही चल रहा था। अरे गलतियां होती है तो उसे सुधारिए ना। उसको कंपनी को बंद ही कर दिए एकदम से। कोई पेमेंट का बंद करके, चलिए पेमेंट दिला दीजिए, फिर बंद कर दीजिए, तो पेमेंट सबका अटका हुआ है और कंपनी बंद है। ये सॉल्यूशन नहीं है सर। हम लोग बड़ी उम्मीद से आपको सपोर्ट किए, आपको वोट दिए कि शायद आप हमें न्याय दिलवा पाइएगा, लेकिन अभी तक सर न्याय नहीं मिला है। हर त्योहार हर त्योहार हम लोग के लिए बहुत ही कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। हर त्योहार में क्योंकि जितने लोग इन्वेस्टर हैं वो सब बोलते हैं कि त्योहार आ गया, कपड़ा लेना है, शादी है, बेटी की शादी है, बहन की शादी है, पैसा दीजिए, आप जहां से भी दीजिए। कहां से दूं? इन सब बातों को सोच करके सर बहुत वेदना होती है। पल पल हम लोग घुट करके जीते हैं। आज श्री राम मंदिर बन रही है, बहुत खुशी की बात है। श्री राम लल्ला अपने यहाँ आ रहे हैं, लेकिन हम लोग को क्या रिजल्ट मिलेगा सर? थैंक यू। हम लोग को भी सहारा चाहिए, न्याय चाहिए। जिस तरह से आपने श्री राम मंदिर के निर्माण में ईंट से ईंट बजा दी, उसी तरह से हम लोग सभी एजेंटों और सभी इन्वेस्टरों के न्याय के लिए ईंट से ईंट बजाइए। आप ही और अमित शाह जी से ये हो सकता है सर। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, प्रणाम सर। सभी हमारे रोज वैली के एजेंट या अदर कोई भी कंपनी के एजेंट है, इस मैसेज को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, यथासंभव हो तो प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएं। थैंक यू, धन्यवाद।